हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ सिंकिंग फंड होता क्या है। तो और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे परपेचुटी क्या होता है ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप जा करके समझ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो सिंकिंग फंड का इंट्रोडक्शन होने वाला है। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एग्जांपल भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं सिंकिंग फंड की। तो स्टूडेंट, अगर हम सिंकिंग फंड की बात करें, तो सिंकिंग फंड जो बनाया जाता है ना, जो पैसे को डिपॉजिट किया जाता है, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के यूज़ के लिए किया जाता है। मतलब कि सिंकिंग फंड जब बनाया जाता है तो उस पैसे का यूज़, यानी कि उस मनी का यूज़ जिस पर्पस के लिए डिपॉजिट किया जा रहा है, उसी पर्पस के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर शादी के लिए यूज़ करना है ना, तो शादी में ही यूज़ किया जाएगा। अगर मान लीजिए घर का रेनोवेशन कराना है, तो घर के रेनोवेशन में ही यूज़ होगा। मान लीजिए अगर नया मशीन परचेज़ करना है, तो न्यू मशीन के परचेज़ में ही यूज किया जाएगा। यानी कि जो सिंकिंग फंड बनाया जाता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो देखिए, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहता है कि सिंकिंग फंड इज़ अ फंड क्रिएटेड टू एक्मुलेट मनी ओवर द ईयर्स, डिस्चार्ज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन। जैसे कि हमें अगर ओल्ड मशीन को रिप्लेस करना है नए मशीन से के साथ, अगर हमें घर का रेनोवेशन कराना है, एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी अगर हमें बिजनेस को बढ़ाना है, इस तरह से। तो ये पर्टिकुलर उसी काम के लिए जनरली यूज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सिंकिंग फंड। या फिर एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में बिटिया ने जन्म लिया, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसके नाम पे कुछ पैसा हर महीने बैंक में डिपॉजिट करते चले जाते हैं, या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं कि जब बिटिया बड़ी होगी तो हम इसका यूज उसकी शादी में करने में करेंगे, है ना। तो प्रॉपर, ये मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर उसी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? शादी में यूज करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे फंड को हम क्या बोलते हैं? सिंकिंग फंड बोलते हैं। देखिए, अब क्या कहा हुआ है कि अगर हमने क्या कहा हुआ है, कंसीडर एन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट आर दिया हुआ है, पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% पर एनम दिया है तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर अपॉन 100 होगा, है ना। स्टूडेंट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना R% होना चाहिए, तभी आई इज इक्वल टू आर अपॉन 100 आएगा। देन द अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन विच कैन बी डिस्चार्ज, तो ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? R इंटू 1+i⁻n−1/i। और अगर हम एन्युटी टेबल से फार्मूला देखना चाह रहे हैं तो फार्मूला आपका ये वाला होगा, R × S n/n i। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, मतलब इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आइए अब कुछ टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करते हैं। और क्या कहा हुआ है, अगर हम डिफरेंस पढ़ें, डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग फंड एंड सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सिंकिंग फंड में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर हम सेविंग अकाउंट और सिंकिंग फंड के डिफरेंस की बात करें तो क्या कहता है, देखो, इट इज़ अ फिक्स टर्म अकाउंट। मतलब कि एक फिक्स होता है, उस जब टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तभी आप उसको निकाल सकते हो। लेकिन इट इज़ ए लॉन्ग टर्म अकाउंट विच कैन बी क्लोज्ड एनी टाइम। ये लॉन्ग टाइम अकाउंट होता है, लॉन्ग टर्म अकाउंट होता है, इसको हम कभी भी बंद करवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट को जब मन करे जब बंद करवा लिया हमने, है ना। सेकंड बोला हुआ है, इट इज़ सेटअप फॉर ए पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंस। एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए, जैसे कि मैंने आपको 2-3 एग्जांपल भी बताया कि बिटिया की अगर शादी करना है, या फिर मशीन ख़रीदना है, या फिर घर का रिनोवेशन कराना है, घर बनाना है, इस तरीके से। लेकिन इट डज़ नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस, इसका कोई पर्पस नहीं होता। जब मन किया किसी भी चीज़ में हम इसको खर्च एक्सपेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला हुआ है, अ सिंकिंग फंड फिक्स अमाउंट एट ए रेगुलर इंटरवल इज़ डिपॉजिट। और सिंकिंग फंड में क्या होता है, ये फिक्स अमाउंट हमें रेगुलर इंटरवल पे डिपॉजिट करना होता है। एक फिक्स पीरियड हो गया, फिक्स टाइम हो गया। जैसे मान लीजिए कि हर महीने 10,000 रुपये डिपॉजिट करा दिया, 5,000 डिपॉजिट करा दिया, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से। फिर क्या बोला है, सेविंग अकाउंट
एनी अमाउंट एनी टाइम कैन बी डिपॉजिट, कभी भी कितना भी अमाउंट उसके अंदर डिपॉजिट किया जा सकता है। फिर क्या बोला हुआ है, इट कैन बी यूज फॉर ओनली यूज्ड ओनली फॉर पर्पस इट वॉज क्रिएटेड, जिस पर्पस के लिए ये बनाया गया है उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, कोई दूसरे पर्पस के लिए नहीं किया जाएगा। बट इट कैन बी यूज्ड एनी इमरजेंसी, लेकिन सेविंग अकाउंट को हम किसी भी इमरजेंसी में हम यूज़ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट के मनी को। ठीक है, तो आपको उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आइए इससे रिलेटेड 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से टॉपिक एकदम समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि अ फर्म एंटिसिपेट्स एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपीज़ फॉर ए प्लांट मॉडर्नाइजेशन, है ना, एट द एंड ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इन सिंकिंग फंड अर्निंग इंटरेस्ट, कितना गिवन है 5% पर एनम। तो मतलब कहने का ये है कि उसने कितना पैसा डिपॉजिट कराया, मतलब उसको कितने पैसे की ज़रूरत है फ्यूचर में, अमाउंट कितना चाहिए उसको, 5 लाख रुपए चाहिए। तो मेरे भैया उसने हमें ए कितना दे दिया, भाई ए उसने हमें कितना दिया, भाई ए उसने हमें दे दिया 5 लाख रुपीज़। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5%, यानी कि आई इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5/100 इज इक्वल टू 0.05 0.05। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम कितना दिया हुआ है 10 years, और उसने टाइम कितना दे दिया, इसको हम एन भी कहते हैं, 10 years दे दिया। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 + i⁻n -1 डिवाइडेड बाई आई, और ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये हमें कितना गिवन है 5 लाख रुपीज़, भाई ये हमें गिवन है 5 लाख, इज इक्वल टू आर हमें निकालना है, और आई कितना निकाला 0.05, यानी 1 + 0.05, एन कितना है 10 -1 / 0.05। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 लाख इंटू 0.05 इज इक्वल टू आर इंटू 1.05 रेज टू पावर 10 -1। तो एक काम करते हैं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं इसको, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 25,000 इज इक्वल टू आर इंटू, और 1.05 रेज टू पावर 10 का जो वैल्यू गिवन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। तो क्या गिवन है 1.629 -1। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25,000 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले आओ 0.629 इज इक्वल टू आर। अब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा 39745.63, ये आपका आ गया आर। ठीक है जी, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहा हुआ उसने, कह रहा है कि अ मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख रुपीज़, एक मशीन का कॉस्ट है 2 लाख रुपए, हैज़ इफेक्टिव लाइफ 7 years गिवन है, एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू ₹30,000, और उसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो 30,000 रुपये गिवन है। व्हाट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इनटू अ सिंकिंग फंड अर्निंग 5% पर एनम
so that it can replace the machine after its useful life। फिर कहता है assume that the new machine will cost 3 लाख रुपए है 7 साल के बाद। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी जो मशीन वो यूज़ कर रहा है ना वो 2 लाख रुपए का है, लेकिन 7 ईयर्स के बाद उसको नए मशीन लगाना है जिसका कॉस्ट है 3 लाख रुपीज़, और पुराने मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है वो 30,000 रुपीज़ है, यानी कि एक्चुअल में उसको 2,70,000 रुपये और चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ से, टोटल कॉस्ट कितना है मशीन का, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 3 लाख रुपए, और स्क्रैप वैल्यू कितना है, स्क्रैप वैल्यू है 30,000 रुपये। तो टोटल जो है वो कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, 2,70,000 रुपीज़ और चाहिए जो ए का काम करेगा। ठीक है, अच्छा टाइम जो गिवन है वो 7 ईयर्स गिवन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इसका मतलब आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5/100 आ जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करो। अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1+i रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, अब देखो ये हमें चाहिए 2,70,000 रुपीज़, आर हमें नहीं मालूम, 1+i है 0.05 रेज टू पावर 7-1 डिवाइडेड बाई आई है 0.05। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2,70,000 इंटू 0.05 इज इक्वल टू आर इंटू 1.05 रेज टू पावर 7-1। अब क्या करोगे, इसको हटाओ और 100 लगाओ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 2700 इंटू 5 इज इक्वल टू आर को रखिए एज इट इज़ इंटू इस 1.05 रेज टू पावर 7 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा, तो मैं देखिए लिख रहा हूँ डायरेक्ट 1.407-1। तो 2700 इंटू 5 इज इक्वल टू आर इंटू 0.407। तो 2700 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.407 इज इक्वल टू आर, है ना। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 33,161.39 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये था स्टूडेंट सिंकिंग फ़ंड क्या होता है, और इससे रिलेटेड हमने 2 एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।